वैष्णव साहिबतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सचदेवे गौरवाणी प्रचार शेषवादी भाषा। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद पधारने के लिए और देखने के लिए कार्यक्रम सुबह का प्रभुपाद कृपा से धन्यवाद और स्वागत। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, तो एक बात को याद रखना हमको। मैं एक उदाहरण देके ये बात समझाऊंगा। जैसे एक घर के कुछ 10-12 मेंबर हैं, किसी जरूरी काम के लिए उन सबको जाना पड़ा, लेकिन घर को अकेला में नहीं छोड़ सकते, तो एक को घर में रख दिया कि तुम घर में रहना, घर का ध्यान रखना। घर में जो रहा, पहले तो पक्की पकाई खाता था, अभी उसको भोजन बनाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आलस से कभी बनाया ही नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? भोजन बनाना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? अगर नहीं बनाएगा तो मरेगा, भूखों मरेगा, मरना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मस्ट। इसी प्रकार हम लोगों को भगवत प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। तुम सुन रहा है प्रवचन? बाद में बोल लेना, सत्संग जरूरी होता है। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। इस जन्म में कर लें बहुत अच्छा है, नहीं करें तो भैया पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी बार मरना पड़ेगा, कितनी बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। बहुत कष्ट है। जन्म लेना और मरना आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। तो भगवत प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे घर में अकेले आदमी, अकेले रहने वाले को भोजन खाना ही पड़ेगा, चाहे कितना कठिन है उसके लिए बनाना, कभी बनाया नहीं, जैसे तैसे उसको बनाना ही पड़ेगा और पेट में भोजन डालना ही पड़ेगा। नहीं डालेगा तो भूखों मर जाएगा वो। अब जैसे बता रहे हैं कि एक गरीब आदमी बेचारा बम्बई से चल पड़ा पैदल। कहाँ तक गया? यूपी में जगह, इतना दूर से, भूखा ना बेचारे को कुछ खाने के लिए मिला होगा, और वहाँ पहुँच के मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। चला इतना गरीब आदमी, खाया नहीं, खा नहीं पाया, चलता रहा। अपने शहर तो पहुँच गया ना, उधर पहुँचने पर मरा। तो अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो मरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये उदाहरण है गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो हमें आवागमन के चक्र में, शरीरों के परिवर्तन के चक्र में जाना ही पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। हम जितने भी दुनिया में रह रहे हैं ना लोग, सबका कर्तव्य भागवत में बताया है। सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय। सारे लोग, दुनिया के सारे लोगों का परम धर्म क्या है? अधोक्ष, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे गए, उनकी भक्ति, उनकी सेवा। उसने ये नहीं कहा खाली हिंदुओं के लिए है और दूसरे लोगों के लिए, सभी के लिए। और ये सिद्ध हुआ है, दूसरी जाति के लोगों ने भी भक्ति की, उन्होंने भगवत प्राप्ति की। जैसे रस खान पठान, ताज बीबी, और ईसाई भी कई हुए, कई मुसलमान हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की।
तो सभी जीवात्माओं का, सभी जीवों का ये कर्तव्य है कि ये ड्यूटी है कि वो भगवान को प्रसन्न करें भक्ति के द्वारा। ये भागवत कह रहा है, यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे का अर्थ है जो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं। मैं इन भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकता, फिर इन आंखों को शुद्ध करना पड़ेगा। आज का जो प्रभुपाद जी का कोट है उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आंखों में कोई आदमी को तकलीफ हो जाए विजन के लिए, उसको कोई ऑइंटमेंट, कोई दवाई आंखों में डालनी पड़ेगी। जैसे किसी को कैटरेक्ट हो गया है, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर किसी की आंखों में कोई नुक्स है, इसका मतलब यही नहीं है कि वो कहे कुछ है ही नहीं दुनिया में, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक अंधे आदमी का मैंने उदाहरण आपको देता हूं। मैं चंडीगढ़ में रहा कोई तकरीबन 8 साल। तो वहाँ पर एक बार मैं किसी काम के लिए गया था मार्केट में, एक मांगने वाला अंधा देखा मैंने। कैसा अंधा भाई, ऐसा अंधा आपने कभी नहीं देखा होगा। अंधे लोग होते हैं, आंखों में नुक्स हो जाता है, उनको सफ़ेदी आ जाती है, आंखों की जगह तो होती है कहीं आंखें के ये आई बॉल नहीं है, उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मांस चढ़ा हुआ, कोई निशान है नहीं आंखों का। ऐसा अंधा किसी ने देखा है? बोलो। ऐसा अंधा जन्म से ही आता बेचारा। अगर उसको कोई कहे भाई सूरज निकला है, बड़ी अच्छी रोशनी है, वो अगर ये कहे मैं नहीं मानता सूरज को, क्यों नहीं मानता, मैंने देखा ही नहीं। अगर उसने नहीं देखा तो सूरज अस्त हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा नहीं। बोलो, जवाब दिया करो, आगे बैठे हुए नहीं होगा, आप ही जवाब दिया करो जरा। तो सुन रहे हो या जब कर रहे हो? अभी सुन रहे हो? हैं? दोनों। अभी खाली सुनो, बातें बहुत जरूरी हैं। ध्यान से नहीं सुनी जाएंगे ना, फिर ना जप में ध्यान या सुनने में ध्यान। तो इसी प्रकार कोई कहे, हम मूर्ख लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अरे तूने नहीं देखा मूर्ख, तो क्या भगवान थोड़ा लोभ वो है? उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को ठीक करना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी ने भी बताया। देखो, ब्रह्मा जी ने बताया कौन भगवान को देख सकता, वही मैं वहीं से बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली थी भगवान की, परीक्षा क्या ली थी कि भगवान बैठे हुए बाल रूप में हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो नंद के लाल की। जब बाल रूप में भगवान थे, भगवान आनंद सदा आनंद लेते हैं। अपनी सखों के साथ छोटे जब थे तो वृंदावन में ब्रिज में गौएं चराने जाते थे भगवान। गौएं नहीं चराते थे, बछड़े। गौएं बड़ी तो छोटे छोटे थे। छोटी छोटी गाइयां, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटे छोटे, छोटो सो मेरा नंद का लाल, छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे गाय पीछे पीछे।
बीच में मेरो नंद का लाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो नंद का लाल। भगवान का श्याम बरन है, बड़े सुंदर है भगवान ने, उन जैसा कोई सुंदर दूसरा है ही नहीं। भगवान शब्द का यही अर्थ है जिसके पास 6 गुण हैं, 6 अपोलेंसेस हैं, उनमें से एक है सुंदरता। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं, भगवान जैसा कोई चतुर नहीं, भगवान जैसा कोई त्यागी नहीं, भगवान जैसा कोई ज्ञानी नहीं, भगवान जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। और भगवान ये सब कुछ सारी दुनिया ही उन्हीं की है। सारी दुनिया क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक भगवान है। तो काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाएं गाइयाँ दूध पीवे ग्वाल। खाएं दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो नंद का लाल। माखन खाए छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटो सो मेरो नंद का लाल। भगवान को नंद का लाल कहा करो, भगवान बड़े खुश होते हैं। उनको जसोदा नंदन कहो, नंद नंदन कहो, बड़े खुश होते हैं वो। जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंदलाल, जय गोपाला, जय नंदलाल, जय नंदलाला। बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला। बोलो नंद के लाल की। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। छोटी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटो सो मेरो नंद का लाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग। रास रचावे मेरो नंद का लाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो नंद का लाल।
तो भगवान जब छोटे थे गौएं चराते थे, बछड़े चराते थे, छोटी छोटी गैया। तो उनकी माताएं यशोदा मैया, अन्य ग्वाल वालों की माताएं अपने बच्चों के लिए, जो भगवान के सखा हैं, कृत पुण्य पुंज, जिन्होंने बड़े पुण्य किए हैं, वो भगवान के सखा बने हैं। और एक बात और बताई है प्रभुपाद जी ने, जो भक्ति पथ में आगे तो बढ़े हैं लेकिन भक्ति पूरी नहीं कर सके, कुछ कमी रह गई, उनका अगला जन्म क्या होता है? उनको अगले जन्म में उस लोक में भेज दिया जाता है जिस लोक में भगवान की लीला चल रही है। अभी भी इस समय भी भगवान की लीला किसी न किसी लोक में चल रही है। जो 5000 साल पहले यहाँ हुई थी, अभी किसी न किसी लोक में हो रही है। लोकों की कोई गिनती नहीं कर सकता, इतने लोग हैं। तो जहाँ लीला हो रही है भगवान की, वहाँ उसको भगवान के सखा के रूप में जन्म दे दिया जाता है। सखा भगवान के साथ रहकर उसके सारे जो कमियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। उसके बाद फिर वो गौलोक धाम में गौलोक धाम में जाने के लिए अरे भाई बड़ी योग्यता लानी पड़ेगी, योग्य बनना पड़ेगा। इसलिए आचार्य हमारे कह रहे हैं, योगिता बिचारे किछु नाही पाए, योगिता तोमारा करुणा सार, करुणा न भइले कांदिया कांदिया कर, प्राण न राखी वो आर, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना, गुरुदेव गुरुदेव मुझे विनम्र बना दो। हम में अहंकार क्यों है? क्योंकि हम लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, शरीर के स्तर पर आ गए, अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया है। क्योंकि शरीर का ही सुख दुख देख रहे हैं, इसको खूब खिलाते हैं, सुलाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, बस यही बुद्धि होगी। देहात्मक बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, देहात्मक बुद्धि हो गई। ये 3 धातुओं से कफ पित्त और बात से बना हुआ जो शरीर है, इसको हमने अपना आप समझने शुरू कर दिया। तो भागवत ने कहा है, सा एवा ही गोखरा, वो गाय है या गधा है, वो पशु है। जो अपने आप को शरीर समझता मनुष्य नहीं है, जिसको शरीर के मान अपमान अच्छे नहीं लगते। मान तो अच्छा लगता, अपमान अच्छा नहीं लगता। लेकिन संतों का कोई अपमान करे, ठीक है, धन्यवाद। संत की कथा सुनाई थी ना, जो एक दुष्ट रोज गालियां देता था, संतों ने उसको भी अपना मान लिया, उसकी भी रक्षा कर दी। तो वैष्णव बनना है। अभी मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, पहले यहां से हम तो भगवान कलेवा कर रहे हैं। सभी माताओं ने भोजन डाले हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान, बलराम भगवान, उनके सखा, सब अपना अपना भोजन खोल रहे हैं, बड़े प्रेम से कलेवा कर रहे हैं। कोई सखा भगवान का बड़ा खुश होकर अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा लेते हैं। तो एक वो छाछ का तेरे को याद है क्या? हाँ, कैसी थी? नहीं याद। एक बार मधुमंगल छाछ लाया, वो खट्टी थी। उसने सोचा मैं भगवान को क्या दे दूं, भगवान ने जबरदस्ती उसकी जूठी लेकर पी गए।
कि भगवान बड़े ही दयामय हैं भाई, उनके चरणों में ही सुख है, उनके विपरीत तो दुख ही दुख है। तो ये कलेवा हो रहा है, सब खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, लोग कहते ये बालक जो है कृष्ण, ये भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है दूसरा का। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई। कहा है संशय आत्मा विनश्यति, शंका हो जाए तो विनाश हो जाता है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने वाहन हंस पर, वैसे ब्रह्मा जी हमारी संप्रदाय के बड़े हैं, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की, अरे जोर से बोलो, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। ऐसे बोलते हो जैसे कुछ खाया नहीं कई दिनों से। ब्रह्मा जी जो हैं वे शंकित हो गए। उन्होंने क्या किया, जितने भगवान के सखा थे, परीक्षा लेना चाहिए उनको, शंका हुई भी ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान की शाखाओं को उठा लिया वहां से, अकेले भगवान वहां रह गए। तो भगवान से कोई छिपा नहीं है, भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी ने उन सबको चुरा कर वहां से एक जगह सुला दिया, योग निद्रा में सुला दिया सब, सारे बछड़ों को और सारे भगवान के सखाओं को। सर्वशक्तिमान भगवान त्रिलोकीनाथ, चाहे वो 6 महीने के हैं तभी भगवान है, 6 महीने पहले प्रकट हुए तब भी भगवान, 6 साल के तब भी भगवान, वो हर अवस्था में भगवान है। तो हरण कर लिए ब्रह्मा जी। जब हर लिए तो अब अकेले भगवान सोचने लगे मैं अकेला घर को जाऊंगा, सखाओं की माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, गौएं प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने अपना विस्तार किया, उतने सखाओं के रूप में, उतने ग्वाल वालों के रूप में और उतने ही बछड़ों के रूप में भगवान बन गए। जैसे थे वैसे बन गए। और ब्रह्मा जी सबका हरण करके चले गए। बछड़े अपनी अपनी माताओं के पास चले गए, ग्वाल बाल अपने अपने। पर हैं कौन ये, कौन है? कृष्ण भगवान। बोल दिया करो कृष्ण। चले गए, किसी को नहीं पता कि ये हमारा बेटा है या कृष्ण ही बने हैं हमारे बेटे। इस लीला के पीछे भी एक बात है, क्योंकि यशोदा मैया का तो भाग्य की कोई सराहना नहीं करता, इतना भाग्य है उनका। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उनकी गोद में खेलते हैं, उनका स्तनपान करते हैं, उनसे इतना स्नेह है, वत्सल्य भाव है यशोदा जी का। यशोदा जी ने बड़ा भाव, वत्सल्य भाव भगवान को दिया। यशोदा मैया जो हैं बड़ी भाग्यशाली है। अभी बाकी गोपियां भी सोचती थी कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने, भाव से सोचा। और गौएं उस समय की वो भी कोई साधारण गौएं नहीं थी, वो सब दिव्य आत्माएं थी। वो भी सोचती थी कि भगवान हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। इस लीला से भगवान ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, बछड़े बन गए। जो जो सोचती थी गौएं, अभी उनको थोड़ा पता कि ये हमारा असली बछड़ा है या कृष्ण ही बछड़े बने हुए हैं। ऐसे ग्वाल वालों के जो गोपी हैं, ब्रज गोपी हैं, वो भी नहीं जानती
ये कृष्ण ही हमारे पुत्र बने हैं, यह हमारा असली पुत्र है। सबकी इच्छा भगवान ने पूरी की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। 1 साल तक ये लीला चलती रही। सबको सुख दिया परम पिता ने, गोपियों को भी सुख दिया, गौ माताएं जो उनको चाहती थी अपना बछड़ा बनाना, उनको भी सुख दिया। अरे भगवान बछड़े बने हुए हैं तो बड़ा आनंद है, सुख है सबको। उनका स्तन पान कर रहे हैं भगवान, दूध पी रहे हैं बछड़े के रूप में। ऐसे भगवान ने बाल रूप में भी गाय का दूध पान किया, तो गाय भी बड़े प्रेम से अपना स्तन पान करा रही है, भगवान पी रहे हैं। और बछड़ा आ रहा तो भगवान ने बछड़े को पीछे कर दिया। 1 साल तक जब ये लीला होती रही, 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं देखूं, जब अपने आप का भगवान कहता था क्या कर रहा है वो अभी। ब्रह्मा जी वहीं आए, देखो वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा है, सारे सखा बैठे हैं, बछड़े सारे चर रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित हो गए, उनके 4 सर चकरा गए। पर मैंने तो आपका हरण कर लिया था, ये कहां से आ गए? आए भागे, जहां उनको सुला रखा था वो वहां सो रहे हैं, वहां भी और यहां भी, बछड़े भी और ग्वाल बाल भी। तब ब्रह्मा जी समझे इस बात को, प्रकट हुए, अपने हंसवान से उतरे, भगवान को प्रणाम किया, रोना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की 8 आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का गान किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये ब्रह्म संहिता जो है, इसे हमारे भगवान स्वयं ही दक्षिण से लाए थे। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने? देखो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके। हमारी और आपकी क्या गति है, हम पहचान सकते हैं, पर ब्रह्मा जी ने फार्मूला बता दिया है। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये असली मैसेज है, मैसेज बाद में सुन लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कृष्ण, ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके भगवान को, हम और कैसे पहचानेंगे? पहचानना कैसे पहचान सकते हैं? प्रेमंजन शुरिता, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, इन आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचने ना, भक्त बनना पड़ेगा भगवान का। भक्ति संत, जो संत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत सदा भगवान आपका हृदय में दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदर, भगवान का शरीर रूप जो श्याम सुंदर है। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूं। तो याद रखो, भगवान को देखना है, दर्शन करने हैं, पाना है। आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान ने, उस समय क्या कहा? अर्जुन दिव्य चक्षु ददामि हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं जिनके द्वारा तुम मेरे विराट रूप को देख सकोगे। इन आंखों से नहीं देख सकते जो तुम्हारी आंखें भी हैं। और विराट रूप कितना छोटा था, ऐसी कई पृथ्वी में इसमें डोल रही थी। आदि नान्तम, इतना आदि अंत नहीं कोई था उसका। अनेकों मुख हैं भगवान, क्योंकि सभी कुछ उन्हीं से निकला है। कई मुखों से अग्नि निकल रही है, कई विकराल
असल में अर्जुन घबरा गए देखने के बाद। 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मेरे से भयानक रूप से घबरा गए हो, मेरा तुम जो तेरी इच्छित रूप है वही मैं तुमको दिखाता हूं, दर्शन देता हूं। अभी इतना बड़ा भगवान का वो रूप था जिसे आदि अंती कोई नहीं है। तो भगवान ने दिव्य आंखें दी थी उस रूप को देखने के लिए। इसी प्रकार कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए इन आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। प्रेम से ही भगवान मिलेंगे। इन आंखों में अभी प्रेम है पर कृष्ण के लिए नहीं है। मर्द का प्रेम औरत के लिए है, औरत का प्रेम मर्द के लिए है। ये प्रेम है, सब झूठे प्रेम है। सच्चा प्रेम कृष्ण के लिए, बस सच्चा प्रेम कृष्ण से कर सकते हैं। बस झूठे प्रेमों में फंसकर हम असली प्रेम को भूल जाते हैं। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो वादा के आए थे सह न सके जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। जब गर्भ में कष्ट सह नहीं कर सके, विचार करो गर्भ में कितना कष्ट है। माँ के पैक कर दिया सेलोथिन बैग में, ना इधर हिल सकता नहीं इधर, बड़ी बड़ी बुरी गति। एक सेल्फ रिलाइज आत्मा भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, आविद्या जतन आर नहीं सके, आविद्या जन्म मरण माला। हे गोपीनाथ, ये जो ज्वाला है संसार ज्वाला आवागमन की शरीर में, इसको समाप्त कर दो, गुचाओ, इसको खत्म करो। और ये अविद्या और ये जन्म मरण का चक्कर और सहन नहीं हो सकता, बड़ा दुखदाई है। वो सेल्फ रियलाइज है, हम सेल्फ रियलाइज नहीं, हम नहीं समझ रहे इन बातों को। हम खोए हुए, अब ये करना है, अब ये करना है, वो करना है, उससे पैसे लेने हैं, उसको देने हैं। ये सब बेकार के काम है भाई। पर अब जब बेकार हम हैं तो बेकार के काम करेंगे। जब अच्छे होंगे, जब भक्ति विनोद ठाकुर एक संसारी होते हुए बड़े महान वैष्णव थे, बड़े महान वैष्णव थे, और सैन्य तक गोपीनाथ करुणा करके ये संसार ज्वाला आवागमन समाप्त कर दो। अविद्या जतन आर नहीं सहे, जन्म मरण माला, ये जन्म मरण की जो माला है ये गुरुसैन नहीं होती। गोपीनाथ कृपा करो, भगवान इस समाप्त कर सकते हैं, और भगवान बड़े दयामय हैं। माँ के घर में जब कष्ट सहन नहीं हो सका तब प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे नरक से निकालो, मैं आपका भजन करके आपकी प्राप्ति करूंगा, लेकिन भूल गए। दुनिया में हमने जन्म लिया, श्री कृष्ण के दर्शन पाने को,
दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। दुनिया का तमाशा क्या देखा, भूल। इस तमाशे में, मोह माया में इतने फंस गए, घर हमारा वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। अभी देखो जो भारत में और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान समझ रहे हैं, जैसे तारिक फतेह समझ रहा है, कहता हम लोग जो हमारे पूर्वज थे, हम राजस्थान के थे और हमें ज़बरदस्ती जो है मुसलमान बना दिया। तो कुछ लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, घर वापसी। भाई तुम लोग पहले सब हिंदू थे, वापसी। शास्त्रों में अनुमति है इसकी, जो आज तक किसने नहीं किया था, प्रभुपाद ने किया ये कार्यक्रम। किया तो जो नहीं अभी बेचारे माया में फंसे हुए हैं, उन्होंने सबको, कुछ लोग घर वापस हो गए, कोई 30 परिवार, उन सबको जो है वापस ला लिया कि नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि मांसाहार, व्यभिचार, दुष्कर्मों के कारण इतनी मलिन हो चुकी है, वो शुद्धि की तरफ जाना नहीं चाहते। तो हम लोग भी संसार में इतने खो गए हैं, अपना घर लौट के आना। घर हमारा है गौलोक धाम, वैकुंठ लोक, वो भूल गए हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसे संत हमको याद दिलाते हैं, प्रभुपाद जी जैसे। दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। दुनिया मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुका भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया से हमने प्यार किया, पर खुद की हकीकत ना जानी। दुनिया मोह ममता की जो आग लगी, वो आग बुझाना भूल गए। मोह ममता की जो आग लगी, वो आग बुझाना। ऐसे संतों की कृपा से ये जो खोयापन खत्म करो, कृष्ण की शरण में आओ भाई, और उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनके हाथ में अपने जीवन का सारा कार्यभार सौंप दो। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। अपने आप को जानो, तुम कौन हो। तुम जीवात्मा हो, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। तुम तो भाई जीवात्मा हो। तू आज भी समझा, वसुदैव कुटुंबकम, ये भगवान का परिवार है, कृष्ण का परिवार है। वसुदेव का जो कुटुंब है, उसमें देखो हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। अभी मुसलमान कहते हैं नहीं भाई, हमारा जो है इस्लामी है, जो इस्लामी जो मुसलमान नहीं है वो काफिर हैं। दूसरे कुछ कहते हैं, सब कोई अपने अपने डबली बजाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है?
आय हम, ये है, लिखा नहीं तूने, रेफरेंस नहीं दिया? दिया? आओ सुन। ये महा उपनिषद में से है, अध्याय 6 और श्लोक 72। अयम बंधुरयम नेतिम, अयम नेति गणनमा, अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। देखो, हिंदू भी कई जो अपने धर्म का ठीक तरह पालन नहीं करे, वो भी इस बात को नहीं समझते। वो हिंदुओं को ही अपना समझते हैं। सारा संसार कृष्ण का परिवार है। चाहे हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या ज्यूस है, कोई भी कुछ है, सब भगवान के हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। यह अपना है, यह पराया है। इस श्लोक का अनुवाद, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है। जो तुच्छ लोग हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं, उनका विचार है, ये अपना है, ये पराया है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का, जो उदार चित्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी इनका बड़ा उदार चित्त। इनके मुसलमान भी भक्त, ईसाई भी भक्त, ज्यूश भी भक्त, सिख भी भक्त, सभी लोग इनके भक्त बने। इन्होंने भगवान की शरण में लाया सबको, इन्होंने सबको कृष्ण भक्ति दी। यह अपना, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्य का है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का, जिनके चित्त उदार हैं, जिनके चित्त निर्मल हैं, पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। सारी जितनी पृथ्वी एक परिवार है। सो रही है बेचारी। सारा जो उदार चित्त वाले लोग हैं, जो शुद्ध हृदय वाले लोग हैं, उनके लिए सारा परिवार ही। अभी देखो, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए वो भी भेदभाव करते हैं। हमारे गुरु महाराज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे। अरे, शास्त्र के अनुसार जो वैष्णव है उसकी कोई जात नहीं है। वैष्णवेरा जाति बुद्धि, वो निकाल दे श्लोक। जो वैष्णव को जाति के द्वारा देखता है, पर जो वैष्णव नहीं है तो उसको थोड़ा वैष्णव नजर आएंगे, हैं? नहीं समझ आएंगे। वैष्णवों को उसकी कुछ जाति से जो देखता है, ये भी मैं पढ़ के बता देता हूं। जो लोग ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, उनके पास ही मेरा संदेश पहुंचा दो। इनको भी दे दिया करो। जो हमारे उसमें धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो ऐसा भी लोगों को बांट रहे हैं, उन तक इधर रख दो, खोल के रख दो। उन तक ये पद्म पुराण का श्लोक पहुंचा दो।
प्रथम पुराण का श्लोक। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुरवा वैष्णवानां कलिमल मतने पादतीर्थे अम्बु बुद्धि श्री विष्णुर नामनि मंतरे सकल कलुषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरो सर्वेश्वरेशे तत्तर समदीर यस्य वानारकी सह। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, जो भगवान विष्णु को पत्थर समझता है, शिला समझता है, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला। ये अगर आप सुन रहे हैं जो कहते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी एक कायस्थ थे, ऐसा करने वाला पद्म पुराण उसके लिए लिख रहा है, भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। अगर आप उसको नहीं मानते तो भाई फिर तो सदगति नहीं है। समझने वाला भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले का मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला, और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, वो नरकवासी है। ये पद्म पुराण के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। तो वैष्णव की कोई जात नहीं है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कितने उदाहरण है, एक नहीं अनेकों उदाहरण। और ये जो भी प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध कह रहे हैं, प्रभुपाद के चरणों में अपराध कर रहे हैं। भैया अभी भी संभल जाओ, जागो, आंखें खोलो, नहीं तो कल को बड़ा पछताना पड़ेगा आपको। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप पछताओ, हम चाहते हैं अपनी समझ को ठीक करो। ये तो ध्यान रखा कर दो। महाउपनिषद में अयम बंधुर रयम नेतिर गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम।
यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है। कोई बड़े पद पर बैठ कर ऐसे विचार रखता, वो तुच्छ है, वो बड़ा नहीं है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी की कुटुंब है। उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, जाति भेद नहीं, कुछ रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। तो समझो, आंखें खोलो। दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी। और खुद की हकीकत मोह ममता की जो आग लगी वो आग बुझाना भूल गए। मोह ममता की जो आग लगी वो आग बुझाना भूल गए। देखो, हम कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि और अहंकार अग्नि में जल रहे हैं। इस आग को बुझाना है। ये आग बुझेगी वैष्णव बन के, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन के, भगवान जगन्नाथ जी का भक्त बन के, भगवान विष्णु का भक्त बन के ये आग बुझेगी। इसलिए कहा है, आग लगी संसार में, आग लगी संसार में। दुनिया कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि, अहंकार अग्नि में जल रही है। और बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। ये देखो, ऐसे संत नहीं होते। संसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अग्नि में जल मरता, ये बचाने के लिए आए हैं। लेकिन अभी कई धर्म के ठेकेदार ऐसे संतों की आलोचना कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो बंद कर दें, अपना शास्त्र के आधार पर उनकी बातें नहीं हैं। अपना बैठ के भजन कर सकते हैं, करें, नहीं तो ऐसे पंगे नहीं लें। वो इसका परिणाम देखो, जब संतों के करने से पंगा लिया, ये कोरोना बीमारी फैल गई और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी बंद हो गई। वो रथ यात्रा नहीं कर सकती अभी। जो कभी एक बार यमनों का जब अटैक हुआ था 283 साल पहले, तो तब रथ यात्रा बंद हुई थी, जगन्नाथ जी को छुपा दिया था। अभी 283 साल के बाद फिर बंद हो गई, इस बार नहीं होगी। जगन्नाथ जी नाराज हैं। अभी कोई यमनों का अटैक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप लोग जो एक संत के चरणों में अपराध कर रहे हो, जिन्होंने जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में पहुंचाया, दुनिया के लोगों को बताया, लोग जगन्नाथ जी के भक्त बने, लोग वैष्णव बने, आप उनकी आलोचना करते हो, उनका विरोध करते हो। ये बिल्कुल शास्त्र के अधीन, शास्त्र के विरोध में है। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, नहीं तो बड़ा इसका प्रतिक्रिया बड़ी भीषण हो सकती है। ये कोरोना फैल गया, सारी दुनिया में लोग मर गए। कितने लोग मर रहे हैं, कितनी दुनिया। जगन्नाथ जी नाराज हो गए। आप लोगों ने जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी जगह जगह बंद की, भारत में बंद की, और आपकी भी रथ यात्रा बंद हो गई, आप भी नहीं कर सकते। तो ये ठीक नहीं है।
इसको तुरंत बदल दो। और ये जो आप लोगों ने फिर धमकी दी, भाई आप इस्कॉन के जो उड़ीसा का मंदिर है उस पर अटैक कर देंगे। ये साधुओं के, ये संतों के लक्षण नहीं है, ये जगन्नाथ जी के भक्तों के लक्षण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक शुद्ध भक्त जो हैं उनके चरण चिन्हों पर चलो। हम देखते हैं रोज रोज मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के जिस्म देखे खुद का जल जाना। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया जो सुख और दुख का साथी है और सच्चाई अपना नाती है। दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। दुनिया की झूठी ममता में हम जगन्नाथ को भूल गए। दुनिया की जो ममता में जगन्नाथ को, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के कर हम जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो वादा है वो कौल निभाना। तो ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके कृष्ण भगवान को। फिर ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको, ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके, मन में अहम आ गया, मैं ब्रह्मा हूं, मैं, हमारी संप्रदाय के बड़े हैं, ये हमारी ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। तो हमारी क्या गिनती, लेकिन हम सबको विनम्र बनना है। अभी देखो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा पद भगवान को नहीं, लेकिन ब्रिजवासी बेचारे भोले वाले हैं और कृष्ण को अपना समझते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, उनकी गोद में त्रिलोकीनाथ भगवान खेल रहे हैं। तो जब भगवान को ब्रह्मा जी नहीं पहचान सकते, हम कैसे पहचानेंगे? आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा। बस अनादि पुरातन धर्म जो है वो वैष्णव धर्म है। अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, बोलो, एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड।
पुराना है जो वो सोना है, और सोना कभी पुराना नहीं होता। तो भक्ति करनी पड़ेगी, भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस जन्म में कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो याद रखो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट जिसका अनुमान नहीं। हम खांसी की दवाई नहीं रखेंगे, खांसी की दवाई नहीं रखनी। आज हम अविद्या में होने के कारण इन बातों को नहीं समझ रहे कि अगर हम भागवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत कष्ट। इसलिए इसी जन्म में सब लग जाओ भगवत प्राप्ति करने के लिए। और ऐसा मत सोचो कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को योग्य नहीं बनाते। और सभी का धर्म है, सभी का कर्तव्य है, सभी की ड्यूटी है, सभी का परम धर्म क्या है? ये तो भक्ति अधोक्ष दे, भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसी? अहित के बिना किसी हित के। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर तूने पैसे लेके घंटी बजाई और भगवान भी मिल जाएंगे तेरे, भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। कलयुग में जो बड़े सस्ते हैं, जैसे भागवत में कह रहे हैं सुखदेव महाराज परीक्षित जी को, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम मृजेत। हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन एक महान गुण इसमें है। महान गुण है कि केवल कृष्ण का कीर्तन, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव मुक्ति परम गति को प्राप्त कर सकता है। कलयुग में बहुत आसान है। सभी का धर्म यही है, और प्रभुपाद ने सिद्ध कर दिया। सभी लोगों में कृष्ण भावना का प्रचार कर लिया। इसमें आज हिंदू भी कृष्ण भावना में है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग हैं। भाग्यशाली लोगों ने इसको अपनाया, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। लेकिन भाग्यहीन बेचारे जिनके कर्म इतने खराब हैं वो नहीं समझ पा रहे। उनके खराब कर्म उनको भगवान की ओर नहीं मुड़ने दे रहे। तो याद रखो, इसी जन्म में भगवान को पाना है, प्रयास करना है। अंदर सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत करना है। प्रेम जो बटा हुआ है आज उसको भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान के चरणों से प्रेम करना है। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, तो भवसागर से ये तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भवसागर से ये तेरा बेड़ा पार हो जाता। लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने, लगा इसीलिए भटक रहा तू है जन्म मन के चक्कर में, इसीलिए
तू भटक रहा है जन्म मरण के चक्कर में। अगर कृष्ण के चरणों में हमारा बेड़ा, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। सभी कृष्ण से प्रेम करो, जीवन को सफल करो और अपने घर को वापस, घर वापसी। हमारा घर संसार का घर नहीं है भाइयों। इस संसार के घर से हमको निकाल दिया जाएगा। हमारा घर गौलोक धाम है, वैकुंठ लोक है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। हरे कृष्ण। सत्संग चैनल में प्रतिदिन जो महाराज श्री का कार्यक्रम सायंकाल 8:40 से लेकर 9 बजे तक चल रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे भक्तों का सहयोग रहा है और विशेष तौर पे आज मैं हिज ग्रेस मधुप्रिया दास जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग इकट्ठा किया और इस कार्यक्रम में दिया है। हरे कृष्ण। प्रश्न है? प्रश्न? जनार्दन प्रिया है? जनार्दन प्रिया माता कहाँ से? ये नहीं पता। बोलो। प्रश्न करने वालों को ये है कि जहाँ से भी आप हों अपनी जगह का नाम भी लिख दिया करें, आप कहाँ से हैं। हरे कृष्णा। निंदा से कैसे बचें? हैं? निंदा से कैसे बचें? निंदा नहीं करो, उससे बच जाओगे। और महाराज जी ये सब कब ठीक होगा, क्योंकि हमारी प्रीचिंग और सेवा रुकी हुई है। जब हमारे कर्म ठीक होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये भी कर्म कहीं हमारे भी खराब हैं, कुछ लोगों ने खराब कर्म किए, हमको भी उसका फल दंड भोगना पड़ रहा है। अमनप्रीत अमृतसर से। कौन? अमनप्रीत। हरे कृष्णा गुरुजी, हम में विनम्रता नहीं आ रही, हम क्या करें? विषय विकारों का त्याग करो और नाम 64 माला जपो। धीरे धीरे जब शुद्धि होगी तो विनम्रता आएगी। आशीष शर्मा दिल्ली से। हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव जी, भक्ति में स्थिरता कैसे आती है? क्या जीवन में गुरु स्वीकार करना ज़रूरी होता है? आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं, मेरे अभी तक कोई गुरु नहीं है। एक बार स्वामी गुरु महाराज जी
के दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन करना चाहते हो तो करो दर्शन, मनाही नहीं है। प्रश्न भी है, हैं? इनका प्रश्न है, भक्ति में स्थिरता कैसे आती है? प्रयास करने से, जप करो, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करो, सुबह जल्दी उठो, इसमें भक्ति में स्थिरता आएगी, भक्ति में दृढ़ता आएगी और आगे बढ़ोगे। और ये पूछ रहे हैं, क्या जीवन में गुरु स्वीकार करना ज़रूरी होता है? अरे आपका पता नहीं कैसा है, पर भगवान भी जब पृथ्वी पर आए, वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाए। कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि थे। राम जी जगत के गुरु हैं, राम भगवान कृष्ण भगवान एक ही हैं। राम जी ने भी गुरु बनाए, गुरु विशिष्ट। परशुराम अवतार हैं, उन्होंने शंकर भगवान को अपना गुरु बनाया। कौन सा अवतार है जिसने गुरु नहीं बनाए? तो आप तो मनुष्य हो भाई, आप कोई भगवान थोड़े हो। भगवान ने जब गुरु धारण किए तो हमें तो गुरु धारण करना ही चाहिए। ये हमारा जो अहंकार है, कहते क्यों गुरु धारण करूं, क्यों किसी के अधीन रहूं, यही बस नरक का द्वार है। प्रीति मनहास जम्मू से, गुरुजी, आई एम अ ट्रू डिवोटी ऑफ शिवा। I see so much of logic in your Vani Gyan. Can you please explain that Supreme God is one? What is love and what is relationship between love and heart? लव एंड Heart, हृदय और प्रेम। बट इज रिलेशन, हृदय और प्रेम में क्या संबंध है? हृदय और प्रेम में क्या प्रश्न पूछ रही है? इनका प्रश्न है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सुप्रीम गॉड इज वन। भगवान कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। जैसे तुम शंकर भगवान की भक्त है, तुम शंकर भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। कृपा ही पारे पाही मुरारे, मुरारी श्री कृष्ण की कृपा ले। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। देखो रावण किसका भक्त था? शंकर भगवान का। लेकिन राम भगवान ने जब रावण को मारना चाहा तो शंकर नहीं बचा सके। सती माता कहती हैं शंकर भगवान को, महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, बड़े संकट में, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तब शंकर भगवान कहते हैं, राम द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहे सपने नहीं भावा। जो राम जी का द्रोही बन के मेरा दास बनना चाहता, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। प्रशांत मिश्रा समस्तीपुर बिहार से, श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी। हे पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता हूँ? हे दीन बंधु भक्त वत्सल गुरुदेव, आपके स्वस्थ रहने से हम जैसे पतित जीव माया के चंगुल से बचे रहेंगे। आप परम दयालु मेरे स्वामी, हमें ऐसा उचित उपाय बताइए जिसके करने से हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव सदा सर्वदा स्वस्थ रहें। देखो, आपकी भावना चाहिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। एक कौन, विष्णु, क्या नाम इनका? प्रशांत मिश्रा समस्तीपुर से, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये सब भगवान के हाथ में। देखो हमारे गुरुदेव इतने महान थे, लेकिन वो उनका भी स्वास्थ्य खराब हुआ था। एक बार मैंने गुरु महाराज को पूछा था
कि प्रभुपाद आप बीमार क्यों हैं। मैंने मन में सोचा कि प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों को बीमार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला तुम्हारे कारण हम बीमार हैं, हमने इतने शिष्य बना लिए हैं, उनके पाप हमने लिए हैं, इसलिए हम बीमार हैं। तो बीमारी केवल शिष्यों की भी आती है, निर्भर करता है। स्वस्थ पैसे जो कष्ट भक्तों को आते हैं, ये भी भगवान की कृपा होती है। भगवान कहीं ना कोई कमी आ रही है तो भगवान उसको थोड़ा कष्ट दे के ठीक कर रहे हैं। वीरेंद्र आहूजा जी कलकत्ता से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कृष्ण भावनामृत? डेफिनेशन ऑफ कृष्ण भावनामृत ये है कि कृष्ण भावना से भावित होना, सदा कृष्ण के लिए सोचना। जैसे भगवान ने कहा है ना गीता में, यद करोषि यदश्नासी यद जहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। कि कुंती पुत्र तू जो कुछ करता मेरे लिए कर, दान देता है मेरे को दे, खाता है कुछ तो मेरा प्रसाद खा, अगर तुम गृहस्थी है तो भक्त संतान उत्पन्न कर, मेरे लिए सब कुछ कर। तुम जब कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे, भगवान ने ये भी कहा कि यज्ञात कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना। जो कर्म मेरे लिए किया जाता है, यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ मीन्स विष्णु कृष्ण। जो मेरे लिए कर्म करता है आदमी वो तो मुक्त हो जाता है, जो अपने लिए करता है वो बंधन में पड़ता है। अन्यत्र कर्म लोको बंधना, कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा हम जो भी और कर्म कर रहे हैं ये बंधन है, ये हमको आवागमन में ले जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर में ले जाएंगे। अभी हम इन बातों को क्यों नहीं समझते? क्यों संसार में हम खोए हुए हैं, विषय विकारों में हमारा मन खोया हुआ है, बुद्धि मलिन हो गई है, इन बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन शास्त्र के आधार पर प्रभुपाद जी की कृपा से इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावना मतलब बस कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सदा कृष्ण का चिंतन। जैसे एक वो वर्णन आ रहा था, कथा आ रही थी, एक बार अर्जुन जी को बुलाने पता नहीं किस भेजा, तो वहाँ पर सुभद्रा जी आई, तो उन्होंने क्या देखा, अर्जुन जी शाइन कर रहे थे, उनके सारे रोंगटों से कृष्ण 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 भगवान का नाम निकल रहा था। सुभद्रा जी भी बस वहीं बैठ गई। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने देखा अर्जुन के सारे रोंगटों से भगवान का नाम निकला। भगवान भी पंखा झलने लगे, अर्जुन जी की सेवा में भगवान लग गए। तो हमें कृष्ण भावना मतलब हमारी भावना कृष्ण से ओतप्रोत हो, कृष्ण को कभी भूलने ही नहीं हम। हरे कृष्ण। नारद मुनिदास हल्दू चोड़ से, हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक मुसलमान व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन है, गौशाला में भूसे चारे का काम करता है। बहुत ही गरीब व्यक्ति है। जब हमारे पास उसे पैसे देने के लिए नहीं होते हैं तब भी वो गौशाला में उधार करके ब्याज में पैसा लेकर भूसा लाता है। और जन्माष्टमी में पिछली बार 70,000 रुपये का दान दिया था और व्यास पूजा के लिए भी हर बार 5100 रुपये देता है। महाराज जी, वो गो भक्त है, उसे किस प्रकार से भक्ति में लगाया जा सकता है? उसको हम बताएंगे, तुमको भक्ति में लगाओ। उसको बोलो महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, बस भक्ति में लग गया। और क्या है। नितेश भट्ट जम्मू से, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सभी हमारे भाई हैं, हमसे कन्वर्ट हुए हैं। अभी जैसे ओवैसी जी बड़ा खिलाफ बोलते हैं हिंदुओं के, इनके पता तीसरी के चौथी जनरेशन, उनका नाम रामलाल था, कन्वर्ट हुए हैं ये। तो इनको हमें अपनाना चाहिए, इन सब को वापस आना चाहिए, इसी में आपको सुख शांति मिलेगी। कृष्ण के चरणों में आकर ही अपना जीवन सफल होगा। नितेश भट्ट जम्मू से,
Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Gurudev Srimad Bhagavatam 1.3.30 states, the conception of the Virat universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophyte to adjust to the idea of the Lord's having form. But factually, the Lord has no material form. How should we understand the use of term Virat Roop being imaginary in the context of this verse? देखो ऐसा है कि विराट स्वरूप जो अपना भगवान ने अर्जुन को दिखाया वो भगवान का परमानेंट स्वरूप नहीं है। बाकी सारे परमानेंट हैं, कोई भी आप अवतार लो, आज भी वो अवतार हैं, नृसिंह, वामन, कुर्म, मत्स्य, कच्छ सारे हैं। पर ये विराट रूप थोड़े समय के लिए भगवान ने दिखाया, भाई ये भी मेरा स्वरूप है, पर ये परमानेंट नहीं है, सदा के लिए नहीं है। बाकी सारे जितने भी अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप भगवान के वो सभी परमानेंट हैं और सब के लिए अपना अपना वैकुंठ लोक है। वामन भगवान अपने वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, कुर्म भगवान अपने वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, मत्स्य भगवान, सब के अपने अपने लोक हैं। इसे ऐसे इसको समझो, ये थोड़े समय के लिए भगवान ने दिखाई विभूति अपनी शक्ति और फिर उसको समेट लिया। हरिसुता दास सूरत से, हरे कृष्ण गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक शिष्य को क्या करना चाहिए कि उसके गुरु उसकी वजह से अस्वस्थ ना हो? हैं? एक शिष्य को क्या करना चाहिए कि उसके गुरु उसकी वजह से अस्वस्थ ना हो? खूब भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए पूरा। हरिप्रिया माता वॉशिंगटन से, डियर गुरु महाराज जी, इज इट पॉसिबल टू हैव अ जपा रिकॉर्डिंग ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल वॉइस जस्ट लाइक वी हैव फॉर शिला प्रभुपाद सो दैट वी कैन लिसन व्हेन यू चैंट जपा, व्हेन वी चैंट जपा? थैंक यू गुरुदेव। दिस इज फ्रॉम नवीन कृष्णदास। समझ गया। एक्चुअली नो वॉइस इज बेटर देन Prabhupada's वॉइस। Prabhupada japa is super transcendental. For the time being, to listen to that Prabhupada's voice. And if you people insist upon, actually there is no need in the presence of Prabhupada's japa voice. I can also try, but Prabhupada's voice is the best. हिमांशु फरीदाबाद से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे माता पिता मुझे कहते हैं कि बस 10-15 मिनट सुबह पूजा कर लो और बाकी समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मेरे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। लेकिन मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं पढ़ाई से मन हटाकर पढ़ाई कम करता हूँ। क्या कम करता हूँ? पढ़ाई से मन हटाकर पढ़ाई कम करता हूँ और बीच बीच में प्रवचन और गीता पढ़ता सुनता रहता हूँ। मैं अपने पढ़ाई के कर्तव्य से भाग रहा हूँ क्या? एक दिन मेरे मन में एक बात आई कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अभी पढ़ाई करना मेरे कर्तव्य में नहीं आता। क्या मेरा ऐसा करना सही है? आप विस्तार से समझाने की कृपा करें। अभी क्या बताऊँ तेरे कर्म कैसे हैं भैया, हम सब के अपने अपने कर्म हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है कि एक प्रहलाद जी जब जाते थे पढ़ने के लिए अपने गुरु षंड और अमर्क के पास, तो वो सब भौतिक शिक्षाएं देते थे उनको। लेकिन प्रहलाद वो जब क्लास से बाहर जाते उनके अध्यापक गुरु, तो प्रहलाद महाराज सारे अपने सहपाठियों को कीर्तन करवाते थे। प्रहलाद जी का किसी ने भजनबद्ध किया है, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, पटिया पे लिख दो, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मुहे और पढ़न से नहीं काम,
मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। असली पढ़ाई तो यही है, पर माता पिता बेचारे सीमित, उनकी भी ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, वो क्या समझें। हमें जो है महाबाहु दास अमृतसर से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। लॉकडाउन में मंदिर जाना ज़रूरी है क्या, या नहीं जाना चाहिए, लाइक मंगल आरती? घर में कर लो मंगल आरती हैं। अच्छा, महाबाबू, जब ये लॉकडाउन नहीं था तब तो रोज मंगल आरती आता था, मेरे घर नहीं आता था। अभी अभी क्या है, तुम बातें कर रहे हो फालतू ऐसे ही। आस्था मेहता माता दिल्ली से, शिला गुरु महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। कल्याण हो माता तेरा। माता तूने लिखी चिट्ठी नहीं उधर पूरी में। Thank you Guru Maharaj for coming daily and showering the divine nectar, Mangal Pravachan for fallen souls like me. I pray to Narsingh Dev that he gives you protection and you always remain healthy and disease free. Srila Prabhupada की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद आस्था माता तेरा। और चिट्ठी लिखो, तूने कहा था, ये अच्छा आइडिया है, और लोगों को प्रेरित करो, जगन्नाथ जी जो हैं खुश हो जाएं। बस बहुत प्रश्न थे आज, सो मैनी क्वेश्चन। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। महाराज